देश भर में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने मैदान संभालते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं अब कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, लगातार जो है चीनी के दाम की बात कर लें, में सूखे मेवों की बात कर लें, बादाम पिस्ता तक जो है महंगा हो चुका है। तो महंगाई पे जो है मोदी सरकार जिस दावे के साथ आई थी, जिस नारे के साथ आई थी 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब चुने मोदी सरकार, वो मोदी सरकार हर मोर्चे पे लगातार फेल हो रही है। जहां एक ओर पूरे देश में बेरोजगारी चरम पे है, 40% बेरोजगारी के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश और की बात करें तो डबल इंजन की सरकार में किसान परेशान है, महिलाएं जो है महंगाई से परेशान होती चली जा रही हैं। तो लगातार देख रहे हैं हम कि महंगाई में मोदी सरकार नियंत्रण लगा पाने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई। पेट्रोल डीजल के 16 बार लगातार दाम बढ़ाए गए और तब ये तर्क दिया गया कि विदेश से जो है तेल महंगा आ रहा है और विदेशी पेट्रोल के जो बैरल के भाव है वो बढ़े हुए हैं। लेकिन अब जब बैरल के भाव उतर गए उसके बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई, कम नहीं किया गया। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जनता को जो है पूरी तरीके से महंगाई के दो पार्टों में मोदी सरकार ने पूरी तरीके से झोंक दिया है। और जिस तरह राहुल गांधी जी ने 1 महीने पहले कहा था कि इस देश के अंदर आर्थिक आपातकाल आने वाला है, वो अब नजर आने लग गया है। बड़ी बड़ी हुई महंगाई से जो है त्योहारों का जो मिठास थी वो भी फीकी हो गई है। देखिए, अभी हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि भाई अच्छा है, चीनी के दाम बढ़ गए तो उससे शक्कर की बीमारी कम होगी, मधुमेह की बीमारी कम होगी। तो कैलाश जी कम से कम ये तो बताया कि गरीब की थाली जो महंगी हो गई उसका क्या करे। एक तरफ पूरा इंदौर शहर जो है गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है। ये कैसी सरकार है आपकी जिसने गरीब की थाली से मिठाई भी छीन ली, खाना भी छीन लिया, दाल चावल तेल आटा शक्कर सब महंगा हो गया। तो ये भी बता दीजिए कि देश का और प्रदेश का नागरिक जिए या मरे, ये भी इनको बता देना चाहिए। क्योंकि एक तरफ निर्मला सीतारमन जब प्याज के और लहसुन के भाव बढ़ते हैं तो कहते हैं कि हम प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, वहीं अब मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई शक्कर के दाम बढ़ गए हैं तो शक्कर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तेल के अंदर गन्ना मिला रहे हैं तो इथेनॉल को अंदर पूरा गन्ना खपा दिया। और इस बेशरम सरकार को इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि वो जो है जनता को राहत देने की जगह जनता पर लगातार करों के चाबुक चला रही है और वहीं इस तरह के बयान दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं बयान जो है जनता के दिल में एक तीर की तरह चुभ रहे हैं और इसका आने वाले समय में परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, निश्चित तौर पे कांग्रेस एक विपक्ष है देश का, तो कांग्रेस को विरोध करने का अधिकार है, उसको विरोध करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पक्ष एक और है कि विरोध जो होना चाहिए वो सही विषय पे होना चाहिए। झूठ के ऊपर विरोध करना और एक गलत नैरेटिव फैलाना, ये देश के लिए भी खतरनाक है और देश की जनता के लिए भी खतरनाक है। जैसा कि अभी जो वैश्विक एक दिक्कत आई है शुगर की अपने देश में, शक्कर के रेट बढ़ गए हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहली बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी जो हर कदम देश की जनता के लिए उठाते हैं, उनके भलाई के लिए कदम उठाते हैं, तो क्या वो इस तरह का कोई कार्य करेंगे? ये कार्य भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए निर्धारित करना कि हमने क्या, ये एक गलत बात है। सही बात पे आकलन मूल्यांकन करके सही विचार रखे कांग्रेस। अगर कांग्रेस को इतना ही लग रहा है कि गलत हुआ है तो सबसे पहले मेरे कांग्रेस से दो सवाल है। पहला ये कि आपकी जब सरकार थी तो उस सरकार के अंदर महंगाई को इस तरीके जो एकदम से जो अचानक जो वैश्विक व्यापार के अंदर जब दिक्कतें आने के कारण कुछ चीजें के रेट बढ़ते थे, तो उसका उससे निपटने का मॉडल क्या था? बताओ आप, भारतीय जनता पार्टी को आप बताओ कि कैसे निपटना आपने किया होगा ना। आपके टाइम पे आप किसी भी महंगाई पे आपने रोक नहीं लगाई, उल्टा जनता परेशान हुई, उसी में आपकी सरकारें चली गई। उसके उलट आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की सरकार है, तो आप देखिए जैसे ही शक्कर के भाव बढ़ना स्टार्ट हुए तो मोदी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करना स्टार्ट की, कैसे इसको रोका जाए, कैसे जनता को सहूलियत दी जाए, उसके ऊपर काम चालू हुआ। सबसे पहला कदम मोदी जी ने उठाया, आप देखिए कच्ची जो चीनी की जो 10 लाख टन की जो शुल्क मुक्त आयात को तुरंत मोदी जी ने अनुमति दी, जिससे कि आज जो आयात जब होगा तो हमारे यहाँ पे एकदम से रेट डाउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखेंगे जब तो रेट डाउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा कदम मोदी जी ने उठाया कि जो 3.5 लाख टन जो घरेलू हमारे यहाँ की जो चीनी थी जो निर्यात होती थी, उस पर रोक लगा के उसको सीधे सीधे हमारे घरेलू बाजार की तरफ मोड़ दिया गया है, ताकि ये जो 3 लाख 3.5 लाख टन चीनी है जब देश के अंदर व्यापार बाजार में आएगी तो ऑटोमेटिकली थोड़े दिन में रेट कम हो जाएंगे। साथ ही मोदी जी ने मीटिंग करके
पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया है, जो सारे अधिकारियों को निर्देश हो गए हैं कि किसी भी सूरत में पूरे देश में एक जगह भी कहीं पे जमाखोरी नहीं होना चाहिए। तो उसकी चेकिंग पूरे देश में शुरू हो चुकी है। कहीं पे जमाखोरी के ऊपर नो टॉलरेंस चेक चल रहा है पूरे देश के अंदर। इस तरह से आप देखेंगे थोड़े ही दिन में चीनी के जो भाव है वो आ जाएंगे नीचे। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा, और कांग्रेस मित्रों को भी बोलना चाहूंगा, कि क्या वैश्विक कोई परिस्थिति अगर डेवलप होती है और उसके कारण जो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी रेट का फ्लक्चुएशन चल रहा है, हर जगह कहीं रेट बढ़ जाते हैं, कहीं कम हो जाते हैं, तो क्या हमेशा इस फ्लक्चुएशन का सीधे सीधे जिम्मेदार सिर्फ भाजपा को ठहरा देना क्या सही है? क्या उसके कॉज क्या है, क्या कारण है जो ये हुआ? क्या उसके ऊपर बात करने का बात नहीं करना चाहिए? सीधे कांग्रेस को सॉल्यूशन नहीं चाहिए। कांग्रेस को महंगाई से कोई मतलब नहीं है। महंगाई जो शुगर महंगी हुई उससे कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ एक ही काम है कि विरोध करना और जनता के सामने गलत नैरेटिव पेश करना, और गलत नैरेटिव पेश करके कैसे भी केन पकड़ें उनको सत्ता का लालच है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दुर्भाग्य इस देश का कि जो विपक्ष है, विपक्ष के अंदर सिर्फ एक ही लोलपता है, वो है सत्ता के लिए। ना उनके बीच, उनके मन में देश से प्रेम है, ना प्रदेश से प्रेम है, ना जनता से प्रेम है। तो ऐसे लोगों का मैं विरोध करूंगा, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। कम से कम आप भाजपा का विरोध करिए, भाजपा को आप उल्टा सीधा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम देश से प्रेम कीजिए, मध्य प्रदेश से प्रेम कीजिए, देश की जनता से प्रेम कीजिए। ये सब अपना परिवार है। गलत नैरेटिव प्रेस करके एक परिवार के अंदर विद्रोह पैदा करना या इस तरह से डिस्टरबेंस करना, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। और रही बात शुगर की, शक्कर की बात रही, तो निश्चित तौर पे मोदी सरकार ने जरूरी कदम उठा लिए हैं, और कुछ ही दिन में। और अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, ये जो वैश्विक प्रभाव पड़ा हमारे देश में शक्कर का, एकदम से जो रेट बढ़े, तो इसके अंदर एक ये भी था कि वैश्विक परिस्थिति बदली, और आयात और निर्यात का डिफरेंशिएट हुआ, और उसके साथ में एकदम हमारे सामने त्योहार आ गए, तो उससे भी एकदम डिमांड बढ़ गई है। तो ये जो चीजें एक साथ जो परिस्थिति बनी, इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया है, जो कि बहुत जल्दी इससे जनता को निजात मोदी सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ये समय है, ये समय को भी निकाल देंगे हम। जनता किसी भी हालत में परेशान नहीं होगी, ये थोड़े दिन की बात है। इसके बाद में वापस से शक्कर उसी भाव में मिलेगी जिसमें मिलती थी। जनता का नुकसान, भारतीय जनता पार्टी सत्ता या राज करने के लिए सत्ता में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, और जनता की को किसी भी चीज की दिक्कत हो तो आप निश्चिंत रहिए, वो दिक्कत को जड़ से खत्म करेंगे, और वापिस से शक्कर का जो नॉर्मल भाव है वो जनता के बीच में आएगा।